माहिर, खताबत की दुनिया में शहंशाह, जो लफ्जों से खेलने का हुनर जानता है, जो अल्फाज की बसारत और बसीरत से गहरा ताल्लुक रखता है, जो इल्मी समंदर खंगाल कर अपने अंदर गुफ्तगू वकार रखता है, वो मोहताज तारुफ नहीं। हजरत मौलाना व मुफ्ती नौमान अख्तर सबल कासमी दामत बरकातुहुल आलिया हज़रत वाला से निहायत अदब के साथ दरख्वास्त पेश कर रहा हूँ कि आप तशरीफ लाएं और अपने खिताब नायाब से हम ख्वाबिदा कौम को बेदार फरमाएं। इस शेर के साथ आपका इस्तकबाल है कि आग हो तो जलने में देर कितनी लगती है। एक मरतबा धीरे से बोले सुभान अल्लाह, एक मरतबा चल के बोल सुभान अल्लाह। हाँ, हो जलने में देर कितनी लगती है, बर्फ को पिघलने में देर कितनी लगती है। कोई चाहे रुक जाए, चाहे कोई रुक जाए, बस काफिलों को चलने में देर कितनी लगती है। ये तो अब के मर्जी है कि सांस चल रही है मेरी, ये तो की मर्जी है जो सांस चल रही है मेरी, वरना रूह को निकलने में देर कितनी लगती है, वरना रूह को निकलने में देर कितनी लगती है। आइए हजरत मौलाना नौमान अख्तर साहब अल कासमी दामत बरकातुहुल आलिया माइक पर डाइस पर इंशाअल्लाह। अब मैं पेट्रोल अपने पेट में डालूंगा। इस वक्त मगर पेट्रोल के आपके सामने बोल रहा था, ये तो माँ बाप का खिलाया हुआ पेट्रोल है जो मैं बोल रहा हूँ, वरना मेरी क्या बिसात। अल्लाह लोगों को सलामत हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जितना आदमी यहाँ पे बैठे हुए हैं तो तकरीर सुन करके अमल कीजिएगा कि नहीं कीजिएगा? अमल कीजिएगा ना? कितने लोग अमल करेगा वो लोग हाथ उठाए देखें। अच्छा, ये अमल जो है अभी से करेंगे या 2-3 दिन के बाद से करेंगे? अच्छा, कौन लोग अभी से ही वो अमल करेंगे वो लोग हाथ उठाए देखें। माशाअल्लाह। अच्छा, अगर अमल कीजिएगा तो अभी हम कह रहे हैं कि थोड़ा सा आप आगे हुई तो देखें अमल करते हैं। आइए देखें, वो पता चलेगा ना भाई अमल कीजिएगा कि नहीं किया। इसी वजह से सुनिए, आज पता चल जाएगा। कहाँ देखा दीजिए हजरत को, हमारे अंदर से काम का जज्बा है। आ जाए देखें कितने लोग अमल करेंगे। अल्लाह तौफीक इनायत फरमाए। माशाल्लाह बहुत अच्छे इंसान है। हाँ, ये आप बहुत अच्छे हैं माशाल्लाह, मानने वाले हैं। मैं ये नहीं सोचा था हजरत कि इतनी रात तक ये लोग बेदार रहेंगे। मैं नहीं सोचा था, मगर हुआ वाकई में ये लोग बेदार होने वाले हैं। अच्छा, वो जो पीछे बैठे हुए हैं वो पाकिस्तान वाला है कि दूसरी जगह का है? देखिए पूरा जो है ना वो बॉर्डर बना दिया है, नेपाल, इंडिया, पाकिस्तान, ये पूरा बॉर्डर है। ए भैया आपको भी कह रहे हैं, आप आगे आइए। ये देखिए ये कितना समझदार है माशाल्लाह, बहुत समझदार है ये। अल्लाह बेहद कबूल फरमाए, वाकई में समझदार है। अच्छा, वो चचा उनके कान तक आवाज नहीं जा रही है। मैक वाले भाई आवाज तेज करो, उनके कान तक आवाज नहीं जा रही है, थोड़ा आवाज तेज करो, कम से कम सुन ले। माशाल्लाह तेरी आवाज ठीक है, सुन लिया माशाल्लाह, बहुत अच्छा। अल्लाह कबूल फरमाए। वो तो खैर टेग लगाए हुए हैं, चलेगा, कोई दिक्कत होगी। अल्लाह उनको शिफा दे, सेहत दे, तंदुरुस्ती दे और शिफाए कुल्ली आजिला दाइमा मुस्तमिरा अता फरमाए। आमीन बोलिए ना। अरे भाई हम दुआ कर रहे हैं, आमीन बोलिएगा तब ना वो आखिर वो लोग भी आ जाएंगे। एक मरतबा नारा लगा दीजिए तो, नारे तकबीर। इससे तो मच्छर भी नहीं हिलेगा। हमें तो पूरे ऐवान बातिल को जलजला कर देना है, इसलिए इतना जोर से नारा लगाइए ताकि मच्छर वच्छर सब भाग जाए और इंसान सब करीब आ जाए। भाई नारा लगाएंगे इंशाअल्लाह ऐसा। फिर बोलिए नारे तकबीर। नहीं हुआ वो तो आधा दी हुआ, और जोर से लगाइए भाई, बोलिए नारे तकबीर। देखिए इतना जोर से नारा लगाइए
कि ये पिंडाल कम से कम 2-3 हाथ ऊपर चला जाए, इतना जोर से नारा है। बोलिए नारे तकबीर। क्या भाव गया ऊपर? नहीं गया। तो टूटा फूटा सब जो है ना वो लेके चले आया क्या? पैसा सब मिलेगा कि नहीं मिलेगा? घुसेगा उसको ना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन्ना सय्यिदना व सनदना व हबीबना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु ताला अला खैर खल्किही मुहम्मदिन व अला आलिही व अस्हाबिही मुबारक वसल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना सलात तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर वलज़िक्रुल्लाहि अकबर वल्लाहु यअलमु मा तस्नऊन। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना हब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नासि अजमईन। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मन तमस्सक बिसुन्नती इंदा फसादि उम्मती फलहु अज्रु मिअत शहीद औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। दुरूद शरीफ पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा
जमी बनाई, कैसी जमी बनाई, क्या आसमां बनाया, क्या आसमां बनाया। सूरज बना के तूने, सूरज बना के तूने रौनक जहां को बख्शी, रौनक जहां को बख्शी। रहने को ये हमारे, रहने को ये हमारे अच्छा मकान बनाया, अच्छा मकान बनाया। तारीफ उस खुदा की। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, अपने साथियों, पर्दा नशीन मेरी माँ और बहनों, अल्लाह रब्बुल इज्जत का बेपनाह एहसान हुआ, करम फजल हुआ कि रब्बे कायनात हम सबको इस महफिल में आने की और इस जलसागाह में आने की तौफीक इनायत फरमाई। मैं बेहद ही शुक्रगुजार हूँ आज जनाब चतुर्वेदी हज़रत मौलाना अब्दुल करीम साहब दामद बरकातुहू आलिया और जनाब मौलाना तनवीर ज़की साहब और यहाँ के तमाम जिम्मेदारान और यहाँ के कमेटी के अहबाब और गांव के गरीब मुसलमानों और यहाँ के बच्चों, मैं तमाम अहबाब का बेहद ही शुक्रगुजार हूँ, बेहद ही ममनून और मशकूर हूँ कि आप लोगों ने इस नुमान अख्तर को, इस हकीर, इस फकीर, इस गुनाहगार को आपने दावत दी और आपके दावत में लब्बैक कहते हुए यहाँ तक हाजिरी हुई और कुछ दीन की बात पहुँचाने की, सुनाने की तौफीक इनायत फरमाई। दुआ करें कि अल्लाह ताला हम सबको कहने और सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक इनायत फरमाए। मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, अमल से जिंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी। अमल से जिंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी। ये खाकी अपनी फितरत में न नूरी है न नारी है। मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, सब के सब एक अजीम महीना, एक बाबरकत महीना, रमजान मुबारक वाला महीना, जिस महीने के पाने के लिए जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा दुआ किया करते थे। रजब के महीने से ही दुआ किया करते थे, या अल्लाह मुझे रमजान मुबारक के महीने तक पहुंचा दे, या अल्लाह तू मुझे रमजान मुबारक के बरकत वाला महीना पहुंचा दे। जहाँ का वो महीना हमसे गुजरा है, जहाँ हम लोगों ने तरावी की नमाज पढ़ी, जहाँ हम लोगों ने रोजे रखे और जहाँ हम लोगों ने इफ्तार की बरकतों का खाना खाया, सेहती के बरकतों का खाना खाया और फिर हम लोगों ने सदक़तुल फित्र को अदा किया, ज़कात देने का ये तमाम किया और यहाँ तक कि 5 वक्त नमाजों के साथ साथ तरावी की भी नमाज पढ़ने की तौफीक इनायत फरमाई। तो अल्हम्दुलिल्लाह, क्या सब लोग तरावी की नमाज पढ़े? नहीं पढ़े भाई, पढ़े ना? अल्हम्दुलिल्लाह, तमाम के तमाम लोग तरावी की नमाज पढ़े। कोई कभी नमाज पढ़े न पढ़े, मगर रमजान मुबारक के महीने में जरूर नमाज पढ़ता है। पढ़ता है नहीं पढ़ता भाई? इधर का पढ़ता है नहीं पढ़ता? कभी जो है वो नमाज 11 महीने पढ़े या ना पढ़े, मगर रमजान मुबारक के महीने में जरूर नमाज पढ़ता है। ऐसे ही एक आदमी जो है ना, भैंस चराने वाला, क्या चराने वाला? भैंस चराने वाला, 11 महीने वो नमाज नहीं पढ़ा। पहले तो पढ़ा ही नहीं, पूरी जिंदगी नमाज तो जानता ही नहीं था, मगर बहुत लोगों ने मेहनत किया भैंस चरवा के ऊपर, भैंस चराने वाले के ऊपर। आखिर वो समझ गया और वो नमाज पढ़ने के लिए पहले ही रमजान में आ गया। बेचारा तो जिंदगी में कभी नमाज पढ़ा नहीं था, मगर मुसलमान था, आ गया नमाज पढ़ने के लिए। जब वो नमाज पढ़ना इशा में शुरू किया,
ईशा में शुरू किया तो वो फर्ज नमाज पढ़ा, फिर सुन्नत पढ़ा, अब फिर जो है तरावीह की नमाज पढ़ना शुरू किया, फिर वित्र की नमाज पढ़ने के लिए खड़ा हुआ तो 2 रिकात पढ़ा, तो तीसरी रिकात के लिए जब इमाम खड़े हुए तो ये नीयत तोड़ करके भाग गया, नीयत तोड़ करके चला गया। बोले अल्लाह कब तक ये नमाज पढ़ेगा, घबरा गया, चला गया घर, वो घर में जाकर के सो गया। फजर के वक्त उठा, सेहरी के वक्त उठा, फिर वो खाना वाना खा लिया और अजान भी हो गई हर जगह, मगर पहले अजान तो महबूब से नहीं होती थी, पता भी नहीं चलता था। अजान भी हो गई, लोग नमाज पढ़ने के लिए चले गए। ये भैंस चरवा आदमी भैंस लिया और भैंस में बैठ करके चराने के लिए चला गया। जब मस्जिद से गुजरा तो सोचा कि देखते हैं कि वो लोग नमाज पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है। जब जो है वो झांक करके मस्जिद के तरफ देखा तो देखा कि अल्लाह ये लोग तो नमाज पढ़ ही रहा है। तो सोचा कि अल्लाह हमने तो ठीक किया कि हम चले गए, और अगर हम रह जाते तो ये लोग जैसे पूरी रात नमाज पढ़ रहा है, लिहाजा हमको भी वैसे नमाज पढ़ते रहना पड़ेगा। ऐसे ऐसे भी नमाजी है, ऐसे से भी नमाजी है। कभी नमाज पढ़ने की तौफीक नहीं, कभी कोई मस्जिद में आने के लिए दिल गवारा नहीं करेगा, मगर रमजान में आता है तो आ जाता है। एक मर्तबा ऐसे ही एक भैंस चराने वाला, उसका भैंस जो है ना मस्जिद में आ गया, कुछ तोड़ तार दिया, कुछ तोड़ तार दिया। लोगों ने बहुत गुस्सा किया, कह रे गुड्डूबा, रे चुन्नूबा, तुम्हारा भैंस कहाँ है, यहाँ पे आया ना, तुमको होश नहीं है क्या? तो इसने कहा भैंस चराने वाला, इसीलिए तो आप हमको कभी मस्जिद में देखे, अरे हमारी भैंस यहाँ पे आ गई तब ना हम यहाँ पे आए, इसीलिए आपकी मस्जिद में हम कभी नहीं आते। ऐसे ऐसे लोग। मदनी करीम जनाबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ओ मेरी प्यारी उम्मतिया, जो आदमी 5 वक्त मस्जिद को आया जाया करता है, हर वक्त मस्जिद को आया जाया करता है, उसे ईमानदार होने की गवाही दो। क्यों? जिसके दिल के अंदर अल्लाह का खौफ होगा, अल्लाह का डर होगा, वही आदमी मस्जिद को आबाद किया करेगा। मदनी करीम जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ओ मेरी प्यारी उम्मतियों, जो आदमी मस्जिद को आबाद किया करता है, कसम खुदा के रब्बे कायनात उसके घर को आबाद करता। ए मैं बोला छोट पकड़ का है करता है, ये भी नमाजी छोट पकड़ वाला तो नहीं है। इसलिए मेरे भाइयों मेरे बुजुर्गों, हमें मस्जिद को आबाद करनी है। क्या करनी है? मस्जिद को आबाद करनी है। 5 वक्त मस्जिद में जाना है, क्योंकि जो ही ये इंसान वजू बनाकर मस्जिद जाया करता है और ये दुआ पढ़ता है, अल्लाहुम्मा फ़्तह ली अबवाब रहमतिक, ऐ परवरदिगार, आसमान का मालिक तो, जमीन का मालिक तो, सारी की सारी चीजों का मालिक तो है। इन्नल्लाह अला कुल्ली
अकबर अल्लाहुम्मा तहली अबवाब रहमतिक। ऐ रब्बे कायनात मेरी बेटी बीमार है, मेरे बेटे बीमार है, मेरी बीवी बीमार है, मेरी औलाद बीमार है। ऐ रब्बे कायनात शिफा का मालिक तू है। मैं तेरे घर में आ गया, आज मैं तेरे घर में आ गया और मैं ये दुआ करता हूँ अल्लाहुम्मा तहली अबवाब रहमती। ऐ रब्बे कायनात मेरे लिए रहमतों का दरवाजा खोल दे। मेरी बेटी जवान है, कहीं रिश्ता नहीं मिल रहा है, मेरी बेटी जवान है, पैसे नहीं है, मेरी बेटी जवान है, ज्यादा रिश्ता करने के लिए कोई इंतजामात नहीं है। ऐ रब्बे कायनात तू इसे पैदा किया है, तू इसका इंतजाम कर दे। अल्लाहुम्मा फ़तहली अबवाब रहमतिक। ये दुआ पढ़कर इंसान जो ही मसल्ला में खड़ा होता है, चटाई में खड़ा होता है और ये बोलता है अल्लाहु अकबर और हाथ बांध लेता। परवरदिगार फरिश्ते से कहता है कि फरिश्ते देखो मेरा बंदा कितना जवान है, ज्यादा शराब भी पी सकता है, ये ज़िना भी कर सकता है, ये गलत काम भी कर सकता है, ये बुरे काम भी कर सकता है, मगर मेरे सामने हाथ बांध कर खड़ा है, कितनी आजिज़ी की सारी करता है। यादा यही बंदा रब्बे कायनात की तारीफ बयान करता और जो ही रुकू में जाता है और जो ही सजदे में जाया करता है और नाक को लगता है, पेशानी को लगता है, रब्बे कायनात फरिश्ते से कहता है फरिश्ते देखो मेरा बंदा मेरे सामने नाक को लग रहा है, मेरे सामने पेशानी को लग रहा है। ऐ मेरा फरिश्ते तुम गवाह हो, इसके सर उठने से पहले पहले मैं इसके सारे गुनाहों को माफ करता हूँ। कसम खुदा की वो बंदा जो ही दो रकात नमाज पढ़ करके रब्बे कायनात की तरफ में हाथ फैलाता है, रब्बे कायनात के सामने हाथ फैलाता है और कहता है रब्बे कायनात मेरी बेटी जवान है, तू शादी का इंतजाम कर दे, लिहाजा पैसे का इंतजाम कर दे, सारी चीजों का इंतजाम कर दे। कसम खुदा की जो ही वो खुलूसियत के साथ नमाज पढ़ता है, इखलास के साथ नमाज पढ़ता है, रब्बे कायनात से मांगता है। इसलिए परवरदिगार फरमाता है कि मेरा बंदा मेरे सामने अगर तेरी पेशानी नहीं झुकेगी, लिहाजा इसके अलावा न मालूम कितनी जगह तुम्हारी पेशानी झुक जाएगी। आज लोग अल्लाह के सामने पेशानी नहीं झुकाता और चला जाता है मुखिया के पास, एमएलए के पास। अभी एमएलए साहब अगर आए मत पूछिए उसका इस्तकबाल, मत पूछिए नारा, और अगर कोई अच्छे आलिम आ जाए और अगर बेहतर आलिम और बुजुर्गाने दीन आ जाए तो उसको देखने को भी तैयार नहीं किया जाए कि उससे मुसाफा किया जाए। आज हमारे ईमान इतने गिर चुके, आज हमारे अंदर इतनी खवासियत भर चुकी है कि आज हमारे ईमान इतने कोसदूर हो गए कि अगर एक आलिम को बैठा दिया जाए और एक एमपी साहब एमएलए साहब कोई साहब हो तो सारे लोग मुसाफा करेगा। एमएलए साहब से लगता है कि बहुत बड़ा बुजुर्ग आ गया, और वो अल्लाह वाला अगर बैठा हुआ रहे तो उसके साथ कोई मुसाफा नहीं करेगा, चाहे वो गरीब का बच्चा हो, चाहे अमीर का बच्चा हो, या जिसका भी बच्चा हो। मगर याद रखो मुसलमानों, याद रखो मुसलमानों, कसम खुदा की अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि अगर आलिम चाहे वो गरीब क्यों न हो, चाहे वो मिस्कीन क्यों न हो, चाहे वो मोहताज क्यों न हो, आप अगर उसके चेहरे को देखेंगे रब्बे कायनात उस चेहरे के देखने की वजह से कल कयामत के दिन मग़फ़िरत का ऐलान फरमाएगा। इतना बड़ा मकाम है आलिम का। कल कयामत के दिन रब्बे कायनात कहेगा बड़े बड़े मुजरिमों को कि जब उसका कोई नेकियां नहीं मिलेगी और कोई चीज नहीं मिलेगा, मगर अल्लाह को तो 70 मौत से ज्यादा मोहब्बत इस बंदे से, 70 मौत से ज्यादा मोहब्बत कि मेरा बंदा कैसे जन्नत में चला जाए, मेरा बंदा कैसे जन्नत में चला जाए।
अल्लाह हर वक्त बहाना बनाकर, ये बहाना बनाकर, वो बहाना बनाकर जन्नत में लेके जाएगा। क्या लेकर के जाएगा? जन्नत में लेकर के जाएगा कि मेरा बंदा कैसे जन्नत में चला जाए, मेरा बंदा कैसे जहन्नम से बच जाए, या आग से बच जाए और बिच्छू से बच जाए। कौन से बिच्छू? मेरे भाइयों, अभी तो पता नहीं चल रहा है, मगर जब हमारी मौत होगी, जब हम लोग कब्र में चले जाएंगे, अगर आमाल अच्छे होंगे, बेहतर होंगे, तो फिर वो कब्र